नमस्ते। कभी रात में खुले आसमान को देखा है और सोचा है कि वो जो टिमटिमाते हुए अनगिनत तारे हैं, उनके पीछे की कहानी क्या है? तो चलिए आज एक ऐसे ही सफर पर निकलते हैं। हम शुरू करेंगे रात के आसमान से और पहुंचेंगे ब्रह्मांड में अपनी असली जगह तक। अच्छा, एक सवाल है। रात भर जो आसमान तारों और चांद से जगमगाता है, वो दिन होते ही अचानक खाली खाली सा क्यों लगने लगता है? आखिर ये सब जाते कहाँ हैं? ये सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर इसका जवाब हमारे अपने सोलर सिस्टम के सबसे बड़े स्टार से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, जैसे ही सूरज ढलता है, आसमान का रंग बदलने लगता है। पहले एक दो तारे नजर आते हैं और फिर देखते ही देखते पूरा आसमान मानो किसी ने अनगिनत हीरों से सजा दिया हो। ये एक ऐसा नजारा है जो हमें हमेशा से ही हैरान करता आया है। तो उस पहले सवाल का जवाब यहाँ है। असल में तारे और चांद दिन में कहीं जाते नहीं हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं। बस होता ये है कि हमारा अपना सूरज, जो खुद एक तारा है, उसकी रोशनी इतनी ज्यादा, इतनी जबरदस्त होती है कि बाकी सबकी चमक उसके सामने फीकी पड़ जाती है। इस बात को ना एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं और दीवार पर एक टॉर्च जलाते हैं जिसके शीशे पर छोटे छोटे छेद हैं। आपको दीवार पर कई छोटे छोटे रोशनी के बिंदु दिखेंगे, बिल्कुल तारों की तरह। पर जैसे ही आप कमरे की मेन लाइट ऑन करेंगे, वो सारे बिंदु गायब। हमारा सूर्य भी हमारे आसमान के लिए बस वही मेन लाइट है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये सारी चीजें हमें रात में ही क्यों दिखती हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि ये चमकने वाली चीजें आखिर हैं क्या? क्या ये सब एक जैसी हैं? चलिए जानते हैं। आसमान में हमें जो कुछ भी चमकता हुआ दिखता है, सूरज, चांद, वो टिमटिमाते तारे, इन सबको वैज्ञानिक एक ही नाम से बुलाते हैं, खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज। अब इन खगोलीय पिंडों में से कुछ तो बहुत ही बड़े और गर्म होते हैं। असल में ये गैस के धधकते हुए गोले हैं, जिनकी अपनी खुद की गर्मी और रोशनी होती है। इन्हें हम कहते हैं तारा। और हाँ, आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन हमारा अपना सूरज भी एक तारा ही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे खगोलीय पिंड भी हैं जिनकी अपनी कोई गर्मी या रोशनी नहीं होती। ये तो बस अपने पास के किसी तारे की रोशनी से चमकते हैं। इन्हें कहते हैं ग्रह। ये ग्रह शब्द आया है एक ग्रीक शब्द प्लैनेटाइज से, जिसका मतलब होता है घूमने वाला। तो सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क यही है। तारे अपनी रोशनी खुद बनाते हैं, वो ऊर्जा के पावर हाउस हैं। और ग्रह, वो सिर्फ तारों से मिली रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे आईना। एक खुद बल्ब है तो दूसरा बस उस बल्ब की रोशनी में चमक रहा है। हजारों सालों से हम इंसानों ने इन तारों को देखकर उनमें पैटर्न और आकृतियां ढूंढी हैं। तारों के इन्हीं ग्रुप्स को नक्षत्र मंडल कहते हैं, जैसे कि सप्तर्षि, जिसे पहचानना बहुत आसान है। पुराने जमाने में ना, जब कंपास नहीं होता था, तो लोग इसी सप्तर्षि की मदद से ध्रुव तारे को ढूंढते थे, जो हमेशा उत्तर दिशा बताता था। ये उस जमाने का जीपीएस था। चलिए अब जरा जूम इन करते हैं और अपने आस पड़ोस को जानते हैं। मतलब हमारा अपना ब्रह्मांडीय पड़ोस, हमारा सौर परिवार। हमारा सौर मंडल एक बहुत बड़े परिवार जैसा है। इस परिवार का मुखिया है हमारा सूरज, और इसके सदस्य हैं 8 ग्रह, उनके चांद यानी उपग्रह, और बहुत सारे छोटे मोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। ये सब सूरज की जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से एक साथ बंधे हुए हैं और उसका चक्कर काटते रहते हैं। अब सूरज इतना बड़ा और गर्म है, फिर भी हम उसकी भयानक गर्मी से जल क्यों नहीं जाते? वो इसलिए क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। यही दूरी हमें जिंदा रखती है। हमारे सौर परिवार में ये 8 ग्रह हैं और सब सूरज से अलग अलग दूरी पर हैं। इसी वजह से सबका एक साल भी अलग अलग होता है। जैसे बुध ग्रह, जो सबसे पास है, वो सिर्फ 88 दिनों में सूरज का एक चक्कर लगा लेता है। वहीं हमारी पृथ्वी 365 दिन लेती है। और नेपच्यून को तो देखिए, उसे एक चक्कर पूरा करने में 164 साल लग जाते हैं। और अगर आपको इन 8 ग्रहों का क्रम याद रखने में दिक्कत होती है, तो एक बहुत मज़ेदार तरीका है। बस ये इंग्लिश सेंटेंस याद रखिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। हर शब्द का पहला अक्षर आपको सूरज से दूरी के हिसाब से एक ग्रह का नाम बताएगा। है ना बढ़िया? पर कहानी सिर्फ ग्रहों पर खत्म नहीं होती। परिवार में कुछ और सदस्य भी हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह, जो मंगल और बृहस्पति के बीच घूम रहे चट्टानों के टुकड़े हैं।
कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये एक ऐसे ग्रह के अवशेष हैं जो कभी बन ही नहीं पाया, और उल्कापिंड मतलब चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं ना तो जल उठते हैं और हमें टूटता तारा दिखाई देता है। तो अब तक हमने पूरे परिवार की बात की। चलिए अब अपने घर लौटते हैं। हमारी पृथ्वी आखिर क्या चीज है जो इसे पूरे सौर मंडल में इतना खास, इतना अनोखा बनाती है? हमारी पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है क्योंकि यहाँ जिंदगी के लिए सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में है। ये सूरज से ठीक इतनी दूरी पर है कि यहाँ ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही जमा देने वाली ठंड। और सबसे जरूरी चीजें, पानी और सांस लेने के लिए हवा, वो भी यहीं मौजूद हैं। पता है, जब अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी को देखा जाता है तो वो एक खूबसूरत नीले रंग के गोले जैसी दिखती है। ये नीला रंग आता है इसके विशाल महासागरों से, क्योंकि इसकी 2/3 से ज्यादा सतह पानी से ढकी हुई है। इसीलिए हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और हाँ, हमारी पृथ्वी इस सफर में अकेली नहीं है। इसका एक साथी भी है, चांद। हमारा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। वो हमें आसमान में इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि वो बाकी खगोलीय पिंडों के मुकाबले हमारे बहुत करीब है, सिर्फ लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर। तो अब तैयार हो जाइए क्योंकि हम एक आखिरी और सबसे बड़ा जूम आउट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा सौर मंडल आखिर है कहाँ। हमारा पूरा सौर मंडल, वो सूरज और 8 ग्रह, ये सब एक बहुत बड़ी चीज का छोटा सा हिस्सा है जिसे हम कहते हैं आकाशगंगा या मिल्की वे। ये अरबों तारों, धूल और गैसों का एक विशाल सिस्टम है। कभी रात में अगर आप एकदम साफ आसमान देखें तो एक धुंधली सी सफेद पट्टी दिखेगी, वो हमारी आकाशगंगा ही है। और कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। हमारी आकाशगंगा जैसी लाखों, करोड़ों, अरबों आकाशगंगाएं हैं और ये सब मिलकर बनाती हैं ब्रह्मांड। ये इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि हमारा दिमाग ये सोच भी नहीं सकता कि ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। तो जरा सोचिए, हम इस पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल हमारी आकाशगंगा का एक छोटा सा कोना है और हमारी आकाशगंगा इस अनंत ब्रह्मांड की अरबों आकाशगंगाओं में से सिर्फ एक है। इस अकल्पनीय विशालता के बीच हमारा होना वाकई में एक हैरान कर देने वाला विचार है ना?